ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में एक भ्रांति सी फैली हुई है कि शनि और सूर्य की आपस में दुश्मनी है। शनि को पुत्र मानते हैं और सूर्य को पिता मानते हैं, इन दोनों की नहीं पटती। अरे भैया, यह एक अलंकार की भाषा है। उदाहरण के तौर पे एक अलंकार दिया गया, परंतु मेरा अपना यह अनुभव है, वर्षों के अध्ययन अध्यापन के परिणाम स्वरूप इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि कभी कभी मैं हाथों पे लकीरों पे पाता हूं कि शनि की रेखा भी टूटी हुई है और सूर्य की रेखा भी टूटी हुई है। तो उसको यूं समझो कि मकान में आगे की ओर भी गड्ढा है, दरवाजे पे भी गड्ढा हो और पीछे की ओर भी गड्ढा हो, तो दोनों गड्ढे को भरना चाहिए कि नहीं? दोनों गड्ढे को भरना चाहिए। इस प्रकार ऐसी स्थिति में जब सैटर्न भी बाधित हो, शनि भी बाधित हो और सूर्य भी बाधित हो, तो सूर्य और शनि दोनों के रत्न चलाने चाहिए। परंतु ज्यादातर विद्वान ज्योतिषी एक परंपरा या ढर्रा सा बना लिए हैं कि जब शनि का रत्न होगा तो सूर्य के रत्न नहीं डालने, या जब सूर्य का रत्न डालना है तो शनि के रत्न नहीं डालने हैं, क्योंकि आपस में दुश्मनी है। पता नहीं खोपड़ी में कौन सा कीड़ा काटा है, कौन सी वो चला गया है, एक लकीर के फकीर से बने हैं। अरे जब दोनों तार टूटे हुए तो दोनों को जोड़ो ना भाई। ये छोटी सी बात, व्यवहारिक बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि लोग अपनी बुद्धि नहीं लगाते। शास्त्र तो दिग्दर्शन कराने के लिए, पर यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिसकी अपनी बुद्धि न हो तो शास्त्र भी उसे दिशा निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि लोचनाभ्याम विहीनस्य, आंख से अंधे को दर्पण भी तस्वीर नहीं दिखाएगा। तो शास्त्र एक दर्पण के समान है और उसे अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से, अपनी तीसरी आंख से उस शास्त्र के मर्म को समझें। तो जब अपनी बुद्धि से मर्म को समझेंगे तो बात स्पष्ट होगी। अब देखिए ना, शास्त्रों में मत्स्यगंधा के बारे में आता है कि मत्स्यगंधा के शरीर से दिव्य गंध निकलता रहता था। राजा ने जब कृपा की तो उसके शरीर से दिव्य गंध निकलने लगा। अरे नाम ही जब मत्स्यगंधा है तो स्वाभाविक रूप से उसके शरीर से, मछली मारने वाली मछुआरन की बेटी है और मछली मारने जैसा कार्यक्रम है, तो मछली का गंध ही तो आएगा। लेकिन नहीं, लोगों ने केवल परंपराओं से पढ़ा, और जब राजा के संपर्क में गई तो दिव्यता थी ही रूप में। उसे चंदन, उपटन, केसर, तरह तरह के उपटन लगे होंगे, तो उसके शरीर से दिव्य सुगंधी आने लगी। तो यह जो सिस्टम बना, यह जो परंपराएं बनी, इसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी बुद्धि से दिग्दर्शन नहीं करता, अपनी बुद्धि को ठीक ठीक इस्तेमाल नहीं करता कि इसका निराकरण क्या होगा, तो मामला फंसने लगता। जैसे मैं कह रहा था कि शनि और सूर्य को आपस में प्रतिद्वंदी मान लेते, जबकि ऐसा नहीं है। अगर भाग्य की रेखा अनुकूल हो, तीव्रतम हो, और सूर्य की रेखा टूटी फूटी हो, तो ऐसा व्यक्ति धनवान होते हुए भी यशहीन हो जाएगा। ऐसे ऐसे कर्म करेंगे कि यश गिर जाएगा। अगर आपका पेमेंट देना है तो इतने इतने बार बुलाएगा कि आपके जूते घिस जाएंगे और तब पेमेंट देगा। तो यह जो उसकी स्वाभाविक वृत्ति में दोष है, इसके कारण वह यशस्वी व्यापारी नहीं होगा, यश नहीं आएंगे। लेकिन जब दोनों रेखाएं अनुकूल हो, जैसे शनि की रेखा अनुकूल हो और सूर्य की भी रेखा अनुकूल हो, तो उस भाग्य में सूर्य के रेखा के प्रभाव से सौभाग्य का मिश्रण हो जाता है, और वह व्यक्ति लक्ष्मी के साथ साथ गुरुता, लक्ष्मी की गुरुता के साथ साथ यशस्विता से भी, यश, प्रतिष्ठा, प्रभाव से भी
संपन्न होगा। इसलिए मेरा यह विद्वानों से भी आग्रह है कि वह इस बिंदु पर विचार करें और भ्रांतियां न फैलाएं कि ये दोनों दुश्मन है। पिता पुत्र का न बनते हुए एक दूसरे का सपोर्टर ही होता है। संसार में देखे जाते हैं पिता पुत्र में विभेद होते हुए भी एक दूसरे के सपोर्ट में ही होते हैं, जानी दुश्मन नहीं होते। तो शनि की रेखा अगर अनुकूल है और सूर्य विघटन की स्थिति में है तो सूर्य को शनि मैं अनुभव करता हूं कि संरक्षित ही करता। इसी प्रकार अगर सूर्य की रेखा टूटी हो और शनि की रेखा अनुकूल हो तो शनि उसको सपोर्ट कर देता है। और शनि की रेखा अगर टूटी हो और सूर्य की रेखा प्रबल हो, अनुकूल हो, तो विपरीत स्थितियों में भी ऐसा व्यक्ति गरीबी को झेलते हुए भी मान और सम्मान और गरिमा को बचाए रखेगा और गरिमा युक्त जीवन ही जिएगा। ऐसा 100 में 100% हाथों पे दिखाई देते हैं और इसको मैंने कभी भी असत्य नहीं पाया। इसलिए मेरा निवेदन है कि दोनों को समान दृष्टि से आकलन करें और तब दोनों का कंपैरिजन करें, तुलना करें, तराजू पे तौलें और तब निर्णय पर पहुंचे। ज्योतिष वृंदों से आग्रह है कि वह तुलनात्मक तौल आपके ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में एक मजबूती प्रदान करेगा, एक आयाम स्थापित करेगा और आप अपने यजमानों का बेहतर दिशा निर्देशन और दिग्दर्शन कर पाएंगे। धन्यवाद।